फिर भी मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हुए, घोषणाएं हुई मानी है उनको, किसी भी दिन हो जाएंगी। और ऐसे नहीं हूँ चैंपियन हूँ, 54 इंच का सीना रखता हूँ। जल्दी दूसरा कार्यक्रम कराऊंगा और 20,000 आदमियों को कराऊंगा महल के अंदर। तो देख लीजिए आप, ईश्वर कितनी परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं। और मैं तो चैंपियनों का चैंपियन हूँ, मेरी तो परीक्षा भी चैंपियनों वाली है। रियासत की प्राचीर के इस रंग महल के मैदान में लंढौरा से चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत पुनः हम करेंगे। आज वादा करते हैं, पत्रकारों के सामने आह्वान करता हूं इस बार। दीदी योजना के अंदर राज्य के अंदर काम किया है। आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख महिलाएं लखपति दीदी अभी तक बन चुकी हैं। आने वाले सालों में हमने इतना ही लक्ष्य और लिया है कि हम जल्दी से जल्दी 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 5 दिन में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हुआ करता भाइयों बहनों, लेकिन आदरणीय धामी जी का हमारे प्रति आशा और विश्वास जो हमारे प्रति व्यक्त किया कि चैंपियन साहब, मुझे उम्मीद है आप पुराने नेता हो, 4 बार के विधायक, आप प्रोग्राम कर लोगे। और मैं आभारी हूं अपनी जनता का। वैसे तो हमने 15,000 आदमियों का इंतजाम किया था मुख्यमंत्री जी, 12,000 तो कुर्सियां बिछी हैं, लेकिन बारिश हो गई, फिर भी 5,000 आदमी। देखिए, बहुत अल्प समय में मात्र 5 दिवस का समय था। सम्मानित स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूर्व मंत्री, सम्मानित संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक, और हम एक विचार किया कि अत्यंत पिछड़े खादर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कराएं और कुछ घोषणाएं कराएं। मुख्यमंत्री निवास में गए। मेरे साथ जिला दूध संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह और लंढौरा नगर पंचायत से हमारे भावी चेयरमैन पद प्रत्याशी भूरा रियासत अली जी थे। कहा गया कि बड़ा अल्प समय है, प्रशासन तो कहता ही, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चैंपियन साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं और मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ जन नेता होने के नाते आप 4 दिन में भी कार्यक्रम करा लेंगे। कितनी बड़ी बात है। हमने दिन और रात में मेहनत करनी शुरू कर दी और जनसंपर्क किया, तरीके से लोगों को जिम्मेवारी दी, हर समाज में, हर बिरादरी में। और मैंने उनसे 2 घोषणाओं की अनुशंसा की थी जो स्वीकृत हो गई थी। आज घोषणा होनी थी ढाडेगी ढाणा मजाहिदपुर में पुल का निर्माण, सोलानी नदी के घाट पर, मोहम्मदपुर मथाना में जो 10 साल पहले मैंने सोलानी का तटबंध बनाया था और 1.5 किलोमीटर हिस्सा अनिर्मित रह गया था, उसको पूरा करने की घोषणा थी। और एक सबसे अलग बात, मैं 20 साल विधायक रहा, 9 मुख्यमंत्रियों के मैंने कार्यक्रम कराए, लेकिन आज तक किसी में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन पहले सूचना आई हो कि विधायक जी, अगर कुछ एंड टाइम पे घोषणा करानी हो तो दे दीजिए, हम जांच करा लेते हैं। कल मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास सूचना आई और मैंने 6 घोषणाएं लिख के भेजी। आज सारी घोषणाएं होनी थी, लेकिन क्या करें, आचार संहिता थी। रंग महल में जहां आप खड़े, प्राचीन इतिहास का गौरव का प्रतीक है रंग महल। वीर गुर्जर रियासत हुआ करती थी, 36 कौम का यहाँ सहयोग था, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, लेकिन आचार संहिता आ गई, हेलीकॉप्टर को मना कर दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री जी कोयर से आएंगे। उसके बाद सुबह सूचना आई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो गया, राष्ट्रीय शोक हो गया, 1 हफ्ते का कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी से आग्रह किया, प्रोग्राम को ना होने से रोका। देख लीजिए आप, ईश्वर कितनी परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं। और मैं तो चैंपियनों का चैंपियन हूं, मेरी तो परीक्षा भी चैंपियनों वाली है। बारिश भी हो गई, बारिश में आदमी अपने भतीजे के लौंडे के भाव में जाते, और हमारे यहाँ 6,000 से ऊपर लोग आए। मेरे विधानसभा क्षेत्र से प्रधान महिपाल सिंह वरिष्ठ साथी हैं मेरे, ये खानपुर
प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। क्या 15,000 आदमी हो जाते? नहीं हो जाते, ज़्यादा हो जाते, 15,000 से ऊपर आदमी आते। लेकिन क्या करूं, परिस्थिति जन्य है। फिर भी मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हुए, घोषणाएं उस हो ही मानी है उनको, किसी भी दिन हो जाएंगी। और ऐसे नहीं हूँ चैंपियन हूँ, 54 इंच का सीना रखता हूँ। जल्दी दूसरा कार्यक्रम कराऊंगा और 20,000 आदमियों को कराऊंगा महल के अंदर। लंढौरा रियासत की प्राचीर के इस रंग महल के मैदान में लंढौरा से चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत पुनः हम करेंगे। आज वादा करते हैं, पत्रकारों के सामने आह्वान करता हूं इस बात का। इतनी बारिश में जनता खड़ी रही। जो 500 रुपए दिहाड़ी लेके आते हैं ना, वो भी रुकती ना, रुके, भाग रहे हैं। देख लिया होगा अवतार बढ़ाने के प्रोग्राम में क्या लड़ बज रहा था दिहाड़ी वालों का। कंबल नहीं दिया, आलू सड़ गए, है हमारा यो कर गया। हमारी माताएं बहनें गाली दे रही थी, लेकिन मेरे यहाँ नहीं होता ऐसा। एक पैसा नहीं दिया किसी को, प्यार मोहब्बत में अभी खड़े बारिश में, देख लो खातर के हमारे हिंदू मुसलमान सब माताएं बहनें। तो विकास होगा, चेयरमैन का चुनाव रिजल्ट आ जाएगा, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। दोबारा एक कार्यक्रम कराऊंगा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, और 20,000 आदमियों से यहीं महल के प्रांगण में स्वागत करूंगा और घोषणा कराऊंगा, 20 कम से कम। कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम रखा गया था और किस तरह की आपको घोषणा होगी? यहाँ पर लंढौरा क्षेत्र में जो नदी बहती है, उस नदी के 2 पुल मुख्यमंत्री जी ने भी सैंक्शन किए हैं, जो कुंवर प्रणव सिंह के प्रयास से हुए हैं। उसका आभार व्यक्त करने के लिए आज इस क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार रैली यहाँ पर रखी गई थी। जो बारिश के कारण भीड़ तो बहुत आई, लेकिन लोग परेशान होकर आए। काफ़ी बारिश और ठंड, ऐसे में भीड़ आना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का आकर्षण और कुंवर प्रणव सिंह की मेहनत, उससे यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम हुआ। और मुख्यमंत्री जी बहुत खुश होकर गए यहाँ से कि मैं और भी इस क्षेत्र के लिए जो समस्याएं हैं उनका समाधान करूँगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करूँगा। भाई, जिस तरीके से जो है नगर निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और अभी लिस्ट भी जारी होने वाली है, आपके पत्रकारों ने भी आवेदन किया हुआ है भाजपा से, तो क्या लगता है कितना आशीर्वाद मिलने वाला भाजपा को? देखिए, ये तो भाजपा हाईकमान के लोग ही बता सकते हैं। जब तक डिक्लेयर न हो लिस्ट, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि आप वरिष्ठ नेताओं में भाई माने जाते हैं, तो नहीं, आशा पूरी है कि हाईकमान के लोग विचार कर रहे हैं और वो काफ़ी लंबी लिस्ट है एप्लीकेंट्स की, लेकिन वो जिसको भी हाईकमान करेगी वही ईमानदारी से चुनाव लड़ेगा और उसमें हम लोग भी हैं।